नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। 9th हाउस के सूर्य की आज हम बात करने वाले हैं। 9th हाउस जो कि हमारा भाग्य भाव है, किस्मत का स्थान है। जो लोग कहते हैं कि किस्मत होती है या नहीं होती, अपनी अपनी कुंडलियाँ उठा करके अपना 9th हाउस देखिए, वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है। और 9th हाउस में अगर किसी का भी सूर्य बैठा है तो आज जो प्रेडिक्शन जो भी मैं उसके सारी चीज़ें बताऊंगा, अपने जीवन में देखिए क्या आपका जीवन 99.9% वैसा है या नहीं। मैं बल्कि इतना कहूँगा कि 100% आपका जीवन वैसा ही होगा जैसी आज हम 9th हाउस के सूर्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। 9th हाउस जो कि बृहस्पति का स्थान है, देवगुरु का, और देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। और वहाँ पर अगर सूर्य जैसा ग्रह हो जो कि राजा है सारे ग्रहों का, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर शुभ कोई भी प्लैनेट माना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, वेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, ज्ञान के लिए, इस संसार में क्यों आए हैं, अपनी आत्म साक्षात्कार के लिए, और जीवन में जो भी भोग और मोक्ष हमें प्राप्त होता है उसके लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएं तो ये समझ लो आपका 99% काम ईश्वर ने कर दिया, 1% मेहनत ही आपको करनी है। तो अगर सूर्य यहाँ पर शुभ राशि में हो, मैंने पिछले वीडियो में जो अष्टम भाव वाले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही डीप बात बताई थी कि लाल किताब का एक सिद्धांत है और वो पूरी तरह से लागू होता है कि ग्रह अगर कहीं मान लो 9वें भाव में बैठा है या 10वें भाव में बैठा है और वो अष्टम से बोल रहा है या 9वें से बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ग्रह दोनों भावों से अपना रिजल्ट दे रहा है। यानी कि कई बार 50-50 दे सकता है, 40-60 दे सकता है, 70-30 दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो एग्जैक्ट बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके सामने वाले घर में कौन सा ग्रह है और ग्रह की डिग्री क्या है और किस नक्षत्र में है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है कि ग्रह एक्चुअल में किस भाव से आपको रिजल्ट यहाँ पर दे रहा। अब मेरी खुद की कुंडली में 9वें भाव में सिंह राशि का सूर्य, जो नॉर्मल हम जो कुंडली बनाते हैं उसके हिसाब से 9वें भाव में सिंह राशि का सूर्य बनता है। और मैंने आपको बताया था कि मेरे कुंडली में दोनों भावों का रिजल्ट मैंने सटीकता से पाया। कभी कोई भाव का थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये फ्लक्चुएशन तो गोचर के हिसाब से चलती रहती है। मगर एक्चुअल जो मेन जो ग्रह बैठा है वो 9th हाउस में बैठा है और वहाँ पर 5म भाव से मेरे राहु की दृष्टि भी जो है वो सूर्य पर पड़ती है। तो वहाँ पर सूर्य का इफेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत जरूर करता है, मगर फिर भी जब सिंह राशि में सूर्य बैठा हो, स्वयं की राशि में बैठा हो, तो कहते हैं कि सूर्य ऊपर से शेर पे सवार। मतलब कि ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं। जब हम बोलते हैं कि सिंह राशि का मतलब है उसको शेर की तरह उसका नाम दे दिया गया। अब यानी कि जो व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा, 9वां भाव किस चीज़ का है, 9वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। 9वें भाव से सबसे बड़ी चीज़ है हमारा धर्म, हमारी जो होल स्पिरिचुअलिटी है, जो भी तीर्थ यात्राएं हैं, भगवान के मंदिर हैं, जहाँ जहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, जिन जिन से हम जुड़े होंगे, वो सारा पार्ट हमारा 9th हाउस से देखा जाता है। हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हम सिर्फ जो है वो एक कोई MLA बन रहा है या कोई मिनिस्टर बन रहा है, उसी पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ मतलब कि दुनिया को समझना, दुनिया के मस्तिष्क को समझना, प्रजा के बारे में अच्छा सोचना या प्रजा के बारे में बुरा सोचना। अगर आपका ग्रह खराब होगा यहाँ पर तो सूर्य, तो वहाँ पर आप जो है प्रजा के लिए बहुत अच्छा नहीं सोचोगे। अगर शुभ बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो यहाँ पे, सूर्य तो ऑलरेडी अगर अपनी राशि में बैठा है तो बहुत शुभ हो गया। अब यहाँ पर सूर्य तुला राशि में चला जाएगा तो उसकी शत्रु राशि है, प्रबल शत्रु है शुक्र जो है वो सूर्य का, तो वहाँ पर वो सूर्य इतना फल नहीं देगा। मगर फिर भी 9th हाउस में अगर व्यक्ति का सूर्य होगा तो आज उसका पूरा जीवन हम आपको बताने वाले हैं। और बड़े ध्यान से ये वीडियो पूरा एंड तक समझिएगा और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं
वो भी ज़रूर आज के प्रेडिक्शन को समझिए। ये बहुत आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे सभी के लिए काम आने वाली है, और इसकी हम रेमेडी भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या आप दे सकते हो। अब देखो, जितने लोग बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि जो हम विचार करते हैं उसी से ही हमारा जीवन बनता है। अब विचार देने वाला अगर हमारा भाग्य भाव कमज़ोर होगा तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। अब सूर्य जब अच्छा होकर के, बहुत शुभ होकर के स्वराशि का हो जाए, या फिर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ में करता है। यानी कि ख़राब से ख़राब परिस्थिति में भी इंसान जो है वो हार नहीं मानता, और वो अपना कर्म कभी छोड़ता नहीं है। यानी कि वो लड़ता रहता है अपने जीवन के लिए। उसको एक अपार शक्ति यहाँ पर सूर्य भगवान देते हैं, और जितना वो सूर्य की उपासना करता जाएगा तो उतना ज़्यादा वो शुभता फिर उसके जीवन में लेकर के आता है। अब यहाँ पर दोस्तों का दोस्त होता है ये व्यक्ति, यानी कि जो भी इनके दोस्त होंगे वो दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। उसकी कोई भी समस्या होगी, किसी को कोई ज़रूरत पड़ेगी, वो ये भी जानता होगा कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरे साथ 10 बार गलत कर चुका है, मगर फिर भी इसके पास कोई आ जाएगा। तो ये इस सूर्य की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वहाँ पर फिर अंदर से जानते हुए भी फिर से उसकी मदद करेगा। इतना ये स्ट्रॉन्ग सूर्य मैं इस 9th हाउस के सूर्य को यहाँ पर मानता हूँ। अगर वो अच्छा है, अपनी राशि में है और अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे नक्षत्र का मालिक है, तो फिर जो है गजब की कृपा भगवान की आपके साथ होती है। यानी कि इसे कहता हूँ कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है, ये वो सूर्य होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि लोग आपके बारे में कितना भी गलत बोलने सोचेंगे, आपको गिराने की हज़ारों कोशिशें होंगी, मगर ये सूर्य आपको अपने पथ से कभी गिरने नहीं देगा, या आपको इसकी सपोर्ट हमेशा मिलेगी। एक देवीय शक्ति आप महसूस करोगे कि कोई ना कोई हमेशा आपके साथ कार्य कर रही है, और बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जो है ये सूर्य निकाल करके ले जाएगा। आपका हृदय चक्र हमेशा जागृत रहता है। हार्ट चक्र आपका बहुत ज़्यादा विशाल हृदय के आप लोग होते हो, और आप लोगों की सहायता करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए अपना ब्लड भी दे दोगे, आप अपना रक्त भी दान कर सकते हो। कई कई बार ऐसे लोग रक्त दान करते हैं। मैं बहुत छोटा था और एक बार हमारे घर के पास मंदिर में रक्तदान का शिविर लगा, और मेरे को बस कहीं से मैंने सुन लिया रक्तदान महाकल्याण। तो यानी कि जब ऐसी भावना हमारे अंदर ये सूर्य भगवान यहाँ पर देते हैं ना, तो हम अपना रक्त तक लोगों को दान करते हैं, और अंतिम सांस तक भी हम लोगों की सहायता करने से फिर हटते नहीं। तो ये 9th हाउस में सूर्य, इतना प्यारा सूर्य यहाँ पर होता है। जो इसकी ख़राब चीज़ें हैं मैं वो भी आपको अभी आगे बताऊँगा, और ये सच में कहीं पर बहुत गड़बड़ भी करेगा आपकी लाइफ में, और वो कैसे करेगा और वहाँ पर आपको कैसे संभलना है, मैं आज उसका पूरा आपको कर्मा अलाइनमेंट सारा आप उसका मैं आपको बताऊँगा। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बनाता है आपको, परमात्मा की तरफ, ध्यान योग की तरफ, ज्ञान की तरफ आपको लेकर के जाता है, क्योंकि आत्मा जो है ना आपकी जागृत है। आप मुर्दे नहीं हो, आप बुरा नहीं करोगे किसी का। जैसे ही आप कोई गलत कर्म करने का विचार भी मन में आएगा तो ये सूर्य आपको अंदर से बोलेगा कि नहीं, ये काम उचित नहीं है, ये मुझे नहीं करना। चाहे फिर कितनी भी खराब परिस्थिति होगी, आपकी आत्मा इतनी ज़्यादा जागृत है कि आप जो है पूर्व जन्मों के कर्मों से, पूर्व जन्मों की साधना से, गुरुजनों की कृपा अपने साथ आप ले करके आए हो संसार में। तो यानी कि आप चाह कर भी किसी का गलत नहीं मांगोगे, हमेशा ही भला मांगते चले जाओगे। हमेशा गिविंग मोड में आप रहोगे। गिविंग मोड का मतलब है कि हाथ हमेशा जो है भगवान से सुबह उठते यही प्रार्थना करोगे कि भगवान मेरे को कभी ऐसा समय ना आए कि मेरे को किसी से सहायता मांगनी पड़े, कोई मेरे पास सहायता लेने के लिए आए, बस मैं सहायता करता चला जाऊं। और सहायता करने के लिए सहायता मांगने तक भी आप चूकते नहीं हो। यानी कि लोगों से सपोर्ट कर मांग करके भी आप किसी गरीब के लिए मदद करने के लिए उनके साथ भी चल करके चले जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कष्ट में दिखता है तो आप उसके लिए हमेशा तत्पर होकर खड़े होगे। और भगवान के रास्ते पे और अपने देवी देवताओं की जो पूजा आराधना होती है, इन सारी चीज़ों में आपका मन बहुत लगेगा। भगवान के प्रति प्रगाढ़ आस्था आपके मन में होती है, और सारे धर्मों का एक समान सम्मान करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपने धर्म की जो बात करेंगे।
मगर धार्मिक कट्टरता इसे जरूर कहा जाएगा यहाँ पे, कि धार्मिक कट्टरता जरूर आती है। लाइक धर्म के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहा होगा तो फिर कई बार हथियार उठाने से भी आपका ये क्रोध आपसे हटेगा नहीं। यानी कि ये सूर्य यहाँ पर ऐसा भी होता है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई गलत कार्य होते आप देखोगे, तो जैसे हमारे सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने हथियार उठाए थे ना, तो बड़ी से बड़ी बलिदानी भी फिर अपने धर्म के लिए ये लोग देने के लिए अपनी जान भी फिर तैयार बैठे रहते हैं। और ये जो चीज़ है बहुत अच्छी भी है मगर ख़राब भी है। आज का समय कितने सारे रिलीजन हो गए, तो यहाँ पर इस भावना को थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है और सारे धर्मों को जो है समान रूप से देखो। और अगर कोई धर्म के अगेंस्ट काम कर भी रहा है तो गवर्नमेंट है उसको सज़ा देने के लिए, तो वहाँ पर अपना गुस्सा बीच में ना अड़ाओ, किसी के लिए अगेंस्ट स्पीचेस मत करो। क्योंकि यहाँ पर मैं ना चाहते हुए भी, आपने मेरे कितने वीडियोस में सुना होगा कि जब कोई बात गलत लगती है तो मैं उसके ऊपर इमीडिएटली उसको नकार देता हूँ, क्रिटिसाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भावना बड़ी ज़्यादा हमारे अंदर बैठ जाती है 9th हाउस के सूर्य वालों के साथ, कि हम जो है ना फिर हमारे रिलीजन के अगेंस्ट अगर कोई बात गलत बोली जा रही है या आपको उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान हो भी गया है ना, तो भी आपको उस पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि ये सूर्य क्रूर है यहाँ पर और भाग्य के भाव में बैठा है, तो यहाँ पर लोगों को ये लग सकता है कि आप ज़्यादा बखान करते हो अपने धर्म का। ये चीज़ यहाँ पर अक्सर आती ही आती है। ये मैंने हज़ारों बार मेरे साथ हुआ है कि मेरे समाज के लोग ही बोलते हैं कि बस तू अपने ध्यान योग के बारे में इतना बढ़ चढ़ के बोलता है कि बाकी सबको कुछ समझता ही नहीं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने जो पाया होता है ना वो सच में बहुत बड़ा होता है, मगर कई बार लोगों की वो कैपेसिटी नहीं होती। आप एक इंसान को बोलो कि तू परमात्मा है, वो कैसे बिलीव कर ले? वो नहीं कर सकता बिलीव, क्योंकि आपने अपने भीतर उसकी झलक देख ली ईश्वर की, और आपने उस परम ज्ञान का जो भी आपको भगवान ने उसमें रहस्य दिया तो वो आपके भगवान की कृपा थी, तो ही तो आपने उस चीज़ को जाना ना। मगर जब आप दुनिया को ये बताने चलोगे तो आपका जो गुस्से वाला स्वभाव होगा ना, तो उससे लोगों को लगेगा कि यार खुद तो बहुत गुस्सा करता है और हमें बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। तो यहाँ पर ये सूर्य का नेगेटिव पार्ट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गिविंग आप हमेशा रहोगे, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल माइंड होगा, पूरा ज्ञान होगा, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, हर अच्छे बुरे की समझ आपको, सिक्स सेंस इतनी पावरफुल यहाँ पे सूर्य देगा कि बड़े से बड़ी चीज़ को आप सिर्फ पलक झपकते ही आप पहले ही जान लोगे कि ये जो काम होने वाला है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इतनी इंटेलिजेंसी के साथ आप किसी भी चीज़ को डील करोगे, कोई भी काम आप करोगे तो उसमें जो सटीकता होगी वो सूर्य यहाँ पर पे अगर शुभ है तो आपको बहुत अच्छे से टेक्निकल वर्क आपको सिखाता है, बहुत अच्छे से आप अपने काम को फिर करते हो। और दिलेरी बहुत ज़बरदस्त होती है, साहस बहुत होता है। बड़े से बड़े दुर्गम स्थान पे जाने के लिए अगर जो कलेजा चाहिए, जो दिलेरी चाहिए, जिसे कहते हैं पंजाबी में जिगरा चाहिए, तो वो जिगरा होता है ऐसे सूर्य के पास। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने इतनी दिलेरी दी है। मगर वहाँ पर कई बार ऐसा काम हो जाता है कि बड़े से एडवेंचर टूर पे चले जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ होता है, बड़े बड़े बर्फ़ों के पहाड़ों में जाने का बड़ा ज़्यादा क्रेज़ होता है, एडवेंचरस जो चीज़ें होती हैं वो करने का मन करता है, पहाड़ों में बाइक राइड करने का मन करेगा। यानी जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है कि खतरों से खेलने का जो शौक़ होता है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े से बड़े एडवेंचर के लिए डरते नहीं हैं ये लोग। आपको इस बात को ध्यान रखना है, कई बार हमारी जान को खतरा भी बन सकता है। फोटोग्राफी का इनको बड़ा अकूट शौक़ होता है, एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा, मेरे साथ तो कई बार होता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें कई बार खतरे का कारण बनती हैं। गाड़ी चलाएंगे तो 150 की स्पीड, 120 की, 140 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, बड़ी तेज़ी से पहुंचना है बस कहीं, चाहे कितना भी समय पड़ा हो, और आराम से निकलेंगे, बस मैं पहले पहुंच करके वहाँ पे आराम करूँगा, ऐसी भावना यहाँ पर बनती है। यानी कि एग्रेशन, हर चीज़ को लेके पेशेंस नहीं होता। जो पेशेंस है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और ये पेशेंस के कारण बहुत कुछ ये सूर्य खो सकता है, पेशेंस की कमी होने के कारण। तो यहाँ पर जो एग्रेसिवनेस है, होल्ड करने की, भले ही हमारी भावना लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाने की हो, मगर बिलीव मी दुनिया को अपना फ़ायदा नहीं चाहिए। आज की टाइम में दुनिया कहते हैं हम अपना फ़ायदा खुद ही ढूंढ लेंगे। सारी दुनिया समझदार है, लोग
यूट्यूब पे, गूगल पे, ना जाने कहाँ कहाँ पे दिमाग लगाते रहते हैं, मगर हमारे पास आते हुए उनको थोड़ी सी टेंशन होती है कि यहाँ पे पैसे लग जाएंगे, पता नहीं हमारे को क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। हर कोई इंटेलिजेंट है आज के टाइम में, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ओवर गिविंग भी ना हो हमारे अंदर, क्योंकि जब हम ओवर गिविंग के मोड में रहते हैं ना, तो भी फिर उस चीज़ की फिर कदर उतनी नहीं होती। और गरीबों की सहायता करने का जो भाव है, दान पुण्य करने का भाव है, इतना होना चाहिए कि आप अपने घर से टाइट ना हो जाओ। लोगों की सहायता करने का भाव है, किसी का भला करने का भाव है, इतना रखना है कि बैलेंस बना के चलना है उसमें। ये नहीं है कि आपने अपना ही उठा उठा के दे दिया, लोगों से पैसे लेने हैं, किसी ने रोना धोना कर दिया और आपने सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने बताया था आपको 1.25 करोड़ रुपये ऐसे ही मैंने छोड़ दिए अपने मार्केट में। कोई कहता था मेरी बहन की शादी है, कोई कहता मेरी बेटी बीमार है, कोई कहता मेरा बेटा बीमार है, कोई कहता मेरी मदर दुनिया से चली गई। तो यहाँ पर क्या है कि दयालुता का जो भाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दया भी इतनी रखनी चाहिए कि जो है हम अपने बैलेंस, अपने घर को, अपनी ज़रूरतों को हम उसको बैलेंस कर सकें। ये नहीं कि ओवरऑल उठा के अपना सब बांट दिया और बाद में पता चला कि खुद ही परेशान हो गए। ऐसा कितनी बार मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता ही होगा अगर 9th हाउस में सूर्य शुभ होकर के बैठा है तो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि भगवान की कृपा से आपको एक ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो आपको ज़रूर मिलेगी। यानी कि आपके पिता की, आपके दादा की कोई ना कोई ज़मीन जायदाद आपके नाम पे पहले से ही ज़रूर आपके पिता माता कर देंगे। यानी कि आपको दादा परदादा से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मगर यह सूर्य बीच बीच में जब गोचर खराब होते हैं तो पिता की हेल्थ को दिक्कत करता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो पिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पिता की कोई भी चीज़ है, पिता के साथ कई बार थोड़ा सा तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहसबाजी हो जाती है, क्योंकि गुरु और सूर्य जो हैं आपस में जब बैठते हैं तो सूर्य आपका गुरु बन जाता है वहाँ पर। तो वो रिएक्शन जो पिता देते हैं वो हमेशा आपके गुरु बन के रिएक्ट करेंगे, और अगर आप उनकी नहीं मानोगे तो उनको बुरा लगेगा। और फ़ायदेमंद होगा हमेशा हर डिसीज़न आपके पिता का आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, चाहे वो आपकी डिज़ायर के कितना भी अगेंस्ट फिर क्यों ना हो। और आप किसी का भी गलत नहीं करते, ये बहुत ही प्यारी बात होती है सूर्य की, कि हमारे जैसे लोग कभी भी किसी का गलत नहीं करेंगे। 9th हाउस का सूर्य, यानी कि कितना भी कोई आपके साथ गलत कर दे, आपके मन में ये भावना कभी नहीं आने देता कि जो है मैं जो है बदला ले लूँ। बदले की भावना आएगी भी तो भी आप उसको क्षमा करते चले जाओगे। ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और जो है हमें फादर के साथ जो भी प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग करने में, तो बैठ कर के जब हम उनसे अपना सारा डिस्कस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। हमारी जो सच बोलने की आदत होती है, जो भी हमारी सच बोलने की आदत होती है लोगों को, कि मान लो अपने बिजनेस में ही है या आपका कोई जो भी आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, कोई ऐसा प्रोफेशन होता है, कई बार थोड़ी चीज़ें दुनिया से छुपानी पड़ती हैं अपने बारे में, मगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सूर्य होता है। यानी कि इसके सिद्धांत इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बेड़ा गर्क होता है हो जाए, मगर छाती ठोक के सच बोलने की सामर्थ्य होती है। तो ये कई बार भारी पड़ जाता है भाई, पार्टनरशिप के लिए भारी पड़ जाता है, रिलेशनशिप के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। आपसे कोई गलती हो गई, आपने अपने पार्टनर को जा कर के सीधा सीधा जाके बोल दिया भाई मेरे से तो आज ऐसी ऐसी गलती हो गई, तो वो पार्टनर ने आपको उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन के अंदर उस बात को भर के रख लिया। अब 2-4 महीने बीते, 6 महीने बीते, आपसे फिर से कोई गलती होगी। अब पार्टनर जो है वो यहाँ पर आप ये देखना कि सूर्य अपनी क्रूरता आपके साथ करेगा ज़रूर, क्योंकि आपका पार्टनर जो है ना, आपकी वो हर गलती, आप तो विश्वास पात्र मान के उसको अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने सच को एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो मेरे से ये मिस्टेक होगी, मगर वही पार्टनर या कोई रिलेशनशिप आपका होगा तो 9th हाउस में जब सूर्य होगा तो वहाँ पर, क्योंकि ये पंचम का पंचम है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो कि हमारा संतान का जो हमारा पंचम भाव बनता है, जो पंचम हमारी कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारा प्रेम संबंधों का भी होता है, संतान का भी होता है और ज्ञान का भी होता है।
हमारी बुद्धि का जो भाव होता है वो हमारा पंचम भाव हो रहा है, उसका जो भाग्य बनता है वो पंचम भाव, यहाँ से फिर हम देखते हैं नवम को। तो यहाँ पर क्या है, इसमें इतना ज़्यादा ट्रुथफुल नहीं होना चाहिए कि ठीक है बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो मेरे को हाइड कर लेनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको हाइड कर लेनी है। पार्टनरशिप करने के लिए बिज़नेस में ये अच्छा नहीं होता, यानी अगर पार्टनरशिप करी भी है तो आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप में जो भी आपके साथ है, तो अगर आपका ये ईगो बनेगा, क्योंकि आपको उसमें समझ भी ज़्यादा होगी और पार्टनर को आपके हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, वो आपसे अंदर ही अंदर जलेगा, आपको बताएगा नहीं, तो ये रिलेशनशिप के लिए फिर अच्छा नहीं होता और एक दिन जा कर के फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अपनी ईगो को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को थोड़ा सा पर्दे के अंदर रखना ज़रूरी होता है। सामने वाले के ऊपर अपनी चीज़ों को फिर लादना नहीं। चाहे आप दोनों का भला सोच रहे हो, मगर वहाँ पर होगा क्या कि आपके पार्टनर को लगेगा कि आप सिर्फ अपना ही भला सोच रहे हो, तो यहाँ पर सूर्य की फिर क्रूरता भी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो धार्मिक स्थान होते हैं, हमारे जितने भी जो हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, वहाँ पर जाने का आपको हमेशा मन करेगा। आप वहाँ जाओगे और खूब उनकी सेवा भी करोगे, वहाँ पे जाके दान पुण्य भी करोगे। आपको तीर्थ यात्रा आपकी थोड़े थोड़े टाइम पे होती रहेगी। और ये ट्रैवल हाउस भी है, 9th हाउस जो है ना, ये फॉरेन कंट्री का भी भाव है। यानी कि अगर यहाँ पे सूर्य जैसा प्लेनेट बैठा है तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी आपका योग बनाता है। अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करवाता है। कर्म हमेशा अच्छे करोगे, हमेशा कभी भी बुरे कर्म की तरफ आपकी आत्मा आपको जाने ही नहीं देगी। और मुंह पे जो भी बात बोलोगे वो हमेशा लोगों के मुंह पे बोलोगे, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का घर है, गुरु का घर है, और सूर्य वहाँ पर आपका आत्मा बैठी है। आत्मा ही गुरु के घर में चली जाए तो आप सोचो कि हमेशा अपने गुरु में आत्मा लगी रहेगी, अपने गुरु से अपार यहाँ पर प्रेम होगा, अपार आप गुरु की सेवा करोगे, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करोगे और गुरुओं के साथ आपके डायरेक्ट कनेक्शन होंगे। कितने लोग होते हैं वो अपने गुरुओं से बात भी नहीं कर पाते, उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, साधना ले ली, मगर पता चला 5-5, 10-10 साल हो गए, गुरु से बात ही नहीं होती। और ये लोग अपने गुरुओं से हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं और अंतर लेवल पे भी गुरु के साथ बहुत डीप लेवल पे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनता है और गुरु की शक्तियाँ भी इन्हें बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं। आप देख लेना अगर आपकी कुंडली में सूर्य 9th हाउस में बैठा है। नेम आपको मिलना ही मिलना है, फेम आपको मिलना ही मिलना है, यानी कि प्रसिद्धि आपको मिलनी ही मिलनी है। पीठ पीछे दुनिया आपकी बहुत सारी बुराइयां करेगी, ये सूर्य का नेगेटिव प्रभाव होगा। और जितना ज़्यादा आपको लोग पीछे से बुराई करेंगे, समझ लो आप उतनी ज़्यादा तरक्की यहाँ पर करने लग रहे हो। क्योंकि ये मेरी अपनी कुंडली का ग्रह है तो मैं इस पर थोड़ा डीपली चीज़ें बता रहा हूँ। और आप देखना अगर आपके साथ ये प्लैनेट बैठा है, एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अष्टम की भी और नवम की भी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, मैं लिखित में देता हूँ इस बात को, ठीक है। और यहाँ पर पराक्रम, जिसे मैंने कहा पराक्रम, दिलेरी, क्योंकि नवम से बैठ के 3rd हाउस को दृष्टि जाती है, तो पराक्रम बहुत ज़बरदस्त होगा। यानी कि अगर कहीं पर अगर अपना बल दिखाने की बारी आ जाएगी तो फिर वहाँ पर बिना डरे धड़ाम से जो भी फिर करना है फिर कर दोगे। बड़े से बड़ा रिस्क लेने की ताकत होती है। कई लोग होते हैं ना, डरते रहते हैं ये करूँ ना करूँ क्या हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि आगा दौड़ और पीछा छोड़ होता है, यानी कि आगे भागता है और पीछे की चिंता नहीं होती। और यहाँ पर सूर्य की जो गर्मी है, गर्मी में डिसीजन कई बार बहुत गलत हो जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हम जब हम करते हैं अपनी लाइफ में कुछ तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट आएगा तो उसके भी जिम्मेदार हम खुद ही है ना। तो मगर यहाँ पर होता क्या है कि एक अकड़ बन जाती है, एक थोड़ा सा मैं की भावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। जो भी हमें पाया होता है ना, सूर्य है, हमारी गलती नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ हमारी गलती नहीं है, हमारा ग्रह ऐसा बैठा तो हम क्या करें, स्वभाव वैसा बना देगा, यानी कि थोड़ी सी अकड़ बना देगा। मगर वो अकड़ आपको कभी भी हारने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। और यानी कि जो आपका सम्मान नहीं कर रहा ना,
वो कल ना कल को अपना ही लॉस करके जाएगा। उसे बाद में यही एहसास होगा जब आप जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे ना, वो कहेगा यार मैंने तो इसके साथ अपना दोस्ती ख़त्म करके यार मैंने ही नुकसान कर लिया, काश मैं इसके साथ, क्योंकि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ेंगे और जब आपका फिर से अच्छा वक्त आएगा ना तो वो आपके सामने फिर आते वक्त आपको उनको शर्म आएगी कि अब मैं कैसे, अब तो ये बहुत आगे निकल गया, अब मैं कैसे इसके पास दोबारा जाऊं, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त पे आपकी सहायता नहीं की थी और आपको कुछ भी समझा नहीं था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सूर्य का प्रभाव है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य ने भाग्य को क्रूरता देनी है। यानी कि भाग्य का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं मेरी किस्मत में ही ये नहीं है, तो वहाँ पर उसी चीज़ को अफेक्ट वहाँ पे सूर्य ने देना ही देना है। यानी जिस चीज़ के प्रति आप पकड़ लोगे ना जिस चीज़ को, तो वहाँ पर वो सूर्य उसको फिर जो है वो गर्म ग्रह है, जलता हुआ ग्रह है, तो वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाता है। मैं मुंह से नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलता किसी के लिए भी, क्योंकि आपकी में से लाखों हजारों लोगों की कुंडली में सूर्य नवम भाव में होगा। और यहाँ पर आपके जो भाई होंगे, ब्रदर्स होंगे आपके, हमेशा नोटिस करना आप अपने छोटे भाई बहनों से या आपके बड़े भाई होंगे, आप भाइयों से हमेशा आपका लगाव बहुत होगा, आप उनसे प्यार बहुत करते होगे, आप उनका भला बहुत चाहते होगे, मगर वो हमेशा आपसे कहीं ना कहीं उनके मन में एक भयंकर जलसी रहने वाली है। यह बहुत कड़वा सच है, क्योंकि भाइयों को आप बहुत पीछे छोड़ देते हो अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी तरक्की में, तो वहाँ पर भाइयों की से फिर जलना तो एक लाजमी बात है, मगर जलना नहीं चाहिए अपने भाइयों से। भाइयों के साथ जो है ना हमेशा खड़े होने चाहिए। छोटे भाइयों को मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने भी भाइयों को बोल रहा हूँ, भाई मेरे साथ रहा करो, तो मैं कुछ ना कुछ सहायता ही करूँगा। क्योंकि क्या होता है देखो, जब हम ईर्ष्या करने लगते हैं अपने भाइयों से तो हम अपना मंगल भी खराब करते हैं और अपना सूर्य भी खराब करते हैं, ठीक है। तो भाइयों की सपोर्ट में तो अगर झुक जाए छोटा भाई बड़े के आगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और बड़ा को भी अगर छोटे की ज़रूरत पड़ रही है तो अगर वो अपने छोटे भाई से बना के रखेगा तो हमेशा वही भाई अंत में काम आएगा, कोई और काम नहीं आएगा। रामायण में तो भाइयों का आपने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का कितना बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा, और अगर रामायण सिर्फ हम पढ़ते ही रहे अपने जीवन में उतारी नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भाइयों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, और यही आपका सूर्य फिर और शुभ होगा। इससे आपको और यश की प्राप्ति होगी, और मान की प्राप्ति होगी, और वेल्थ मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, नेम मिलेगा। तो ये वो उपाय हैं जिसमें पैसे नहीं लगते, ये फ्री का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 5 रुपये नहीं लगेंगे। भाई से प्रेम करने में क्या पैसे लग रहे हैं, सिर्फ भाई का बुरा ना सोचने से कोई पैसा तो नहीं लग रहा। और अगर भाई की थोड़ी सहायता कर दी, उसे किसी तरह की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसके साथ खड़े हो उसके सुख दुख में, इतना ही बहुत है आपके सूर्य को अच्छा करने के लिए। और आपके घर की सुख शांति तो होगी। और जहाँ ईर्ष्या आपने डाल ली अपने रिश्तों में, अपने 9 ग्रहों के 9 रिश्तों को पहले पहचान लो, और अगर आपस में ही उन रिश्तों से जब आप ईर्ष्या करोगे और जब गलत शब्द कैंची की तलवार की तरह जब आप चलाओगे ना, तो फिर होगा क्या कि जब समय आएगा उसकी सहायता की तो कोई खड़ा नहीं होगा आपके साथ। तो वहाँ पर फिर होता है कि उसको बोलते हैं सूर्य को अपने हाथ से ही, मंगल को, सूर्य को अपने हाथ से ही फिर अशुभ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ये सूर्य देगा, मेडिकल नॉलेज आपको बहुत देगा। आप भले ही डॉक्टर नहीं हो सकता है आप डॉक्टर भी बन जाओ। अगर आपका पंचम भाव अच्छा है तो यहाँ पर 9th हाउस का सूर्य आपको जड़ी बूटियों की और दवाइयों के और ये सारी चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज देगा। यानी आप अपनी जरा सी अपने परिवार की छोटी मोटी कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप फटाफट मेडिकल स्टोर पे जाओगे, सारी दवाइयों के नाम आपको पता होंगे और ले करके आ जाओगे, और इतना छोटा मोटा ट्रीटमेंट आप खुद ही कर दोगे, इंजेक्शन तक आप खुद लगा लोगे। तो यानी कि इतनी बेसिक मेडिकल नॉलेज तो ये सूर्य आपको देता ही है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनका 5th हाउस जो पढ़ाई का घर होता है, वो ग्रह अगर हाउस जो है वो अगर बहुत अच्छा हो तो वहाँ पर उच्च शिक्षा फिर ये सूरज आपको देता है यहाँ पर बैठ करके, और आपको पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत अच्छा नाम दे सकता है। आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो और आपका 9th हाउस में सूर्य है, तो आप बिलीव करना ये सूर्य आपको प्रधानमंत्री तक के पद पे भी पहुँचाने तक की क्षमता रखता है। आपकी स्पीच में इतना बल होता है यहाँ पर। मेरा बहुत मन था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, और मैंने पहले अपने धर्म के लिए, अपने भारत के लिए और अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए मैंने फेसबुक पर बहुत सारे स्पीचेस एक समय में दी भी थी, और बहुत लोगों ने मेरे उन स्पीचेस को खूब शेयर भी किया था।
मगर फिर मैंने देखा कि ये इतनी मार काट और धुआं धमक्का ये सब हो रहा था, तो मेरे फिर बृहस्पति ने तो मेरे को अलाउ नहीं किया इस जैसी फील्ड में जाने के लिए। मगर फिर भी अब आज जब ऐसी हालत देखता हूँ दुनिया की, तो फिर मन करता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह मैं भी कूद पड़ूँ राजनीति में, छोटी मोटी टिकट लेके मैं भी इलेक्शन लड़ ही लूँ एक बार। और क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम सच्चे मन से एक्चुअली में दुनिया का भला करने के लिए जब हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं ना, तो हमारे ग्रह वैसे होने चाहिए। अगर हम वहाँ पर रिश्वत खाने के लिए ही जा रहे हैं और बड़े बड़े घोटाले करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर ग्रह हमारे खराब होते हैं। तो सूर्य और गुरु की जब कृपा होती है, तो योगी आदित्यनाथ जैसे फिर स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं वो फिर सीएम भी बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी को देख लो, जो धार्मिकता है वो 9th हाउस है आपका। 9th हाउस आपका जितना अच्छा होगा, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। धर्म का मतलब ये है कि दूसरे को सुख पहुंचाना धर्म है और दुख पहुंचाना अधर्म है। सिंपल सी इतनी छोटी सी फिलोसफी है धर्म की। और हमने, किसी ने अपने आप को हिंदू बना लिया, किसी ने मुस्लिम बना लिया, किसी ने सिख बना लिया, किसी ने ईसाई बना लिया। अब हर महीने एक नया धर्म बन जाता है हमारे इंडिया में। जो उनसा गुरु आता है वो पहले अपनी नई ड्रेसेस बना देता है, अपनी अपनी मालाएं चला देता है, अपनी फ़ोटोएं चढ़ा देता है, और फिर एक नया धाम बन जाता है। और धाम 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 करते करते इतने सारे धाम हो गए हैं। अब भगवान सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब कौन से धाम में बैठूँ भैया, अब किस धाम में जा कर के मैं अपनी गद्दी जमाऊँ। तो ये जो चीज़ें हमारे धर्म के लोग कर रहे हैं ये खराब है। ये 9th हाउस उन लोगों का खराब होता है। जब एक अपने ही कट्टरता जब अपने धर्म के प्रति आती है, तो उसको 9th हाउस का खराब हो जाना मैं वहाँ पर कहूँगा। अब यहाँ पर 9th हाउस में जो सूर्य है, एक स्पेशल स्किल्स आपको बहुत सारी देगा। कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिक गुण होगा जो दूसरे व्यक्तियों में होगा नहीं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों में वो गुण नहीं मिलेगा। 9th हाउस का सूर्य जब भाग्य भाव में होता है, तो कोई ना कोई ऐसा एक यूनिक टैलेंट आपको ज़रूर देता। वो कोई बांसुरी बजाने की कला हो सकती है, वो कोई अच्छा म्यूज़िक वादन की कोई चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो ड्राइंग पेंटिंग हो सकती है, म्यूज़िक में गायकी हो सकती है, एनीथिंग एल्स। यानी कि जो यूनिक कला होती है जिसको देख करके लोग प्रशंसा करते हैं, प्रसिद्धि आपको मिलती है, उस चीज़ में आपको यानी कि मल्टी टैलेंट्स यहाँ पर देता है। अब भगवान की कृपा से देखो, मैं ढोलकी प्ले करता था, पियानो, गिटार, बांसुरी, गाना, सिंगिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं, हाँ, मेरा बहुत मन है कि मैं 1-2 भजन रिकॉर्ड करके मैं आपको अपनी वॉइस शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा ड्रीम है काफ़ी टाइम से, बस समय का अभाव है। और किसी दिन हम एक बहुत अच्छा सा भजन रिकॉर्ड करेंगे स्टूडियो में, और मैं यहाँ पर उसको शेयर करूँगा आपसे। और आपको अपनी कुंडली में भी देखना कि 9th हाउस का सूर्य आपको कुछ ऐसी कला जरूर देगा। अगर साथ में आपका बुध बैठ जाए तो इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं। मेरा साथ में बुध भी है, तो बुध आदित्य जब योग बनता है तो फिर बहुत ही बढ़िया योग यहाँ पर बन जाता है। यानी कि आपका इंटेलिजेंसी जो है फिर वो कई गुना बढ़ा देता है। कई बार सूर्य वैसे बुध के आसपास ही रहता है, क्योंकि जो सन से जो पहला ही प्लैनेट होता है वो मरकरी है, बुध है। तो इसलिए मोस्टली आप देखोगे एक घर का ही फर्क होता है सूर्य और बुध में। तो कई बार ये एक घर आगे पीछे चला जाता है, मगर अगर बाई चांस बाय लक एक ही घर में आ जाए तो ये फिर भगवान की बड़ी प्यारी कृपा यहाँ पर होती है। और यहाँ पर एक रेमेडी मैं आपको शेयर करूँगा। यहाँ पर आप मंदिर में जा कर के दूध दान करें, और चांदी का दान आप कर सकते हैं। कोई गरीब लड़की की शादी हो रही है ना, तो आप उसे चांदी का कोई ज्वेलरी बना के दे सकते हैं, चांदी की पायल आप उन्हें दे दें। तो चांदी का दान यहाँ पर आपको इस सूर्य का जो है नकारात्मक जितना भी फल होगा उसमें काफ़ी शांति आपके मस्तिष्क को देगा। और ध्यान योग में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर हमारी श्री विद्या साधना भी है, और आप गायत्री मंत्र की साधना आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय मंत्र की आप साधना कर सकते हो। मगर आप अपने किसी भी गुरु से उसकी दीक्षा जरूर प्राप्त करके फिर अपनी साधना विधिवत उसको संपन्न करें और दशांश हवन करें, तो वहाँ पर ये सूर्य फिर आपको बहुत ही बड़ा प्यारा फल देगा। अगर आपकी राहु की या शनि की दशा लगी हुई है और बीच में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए, तो उस वक्त आपको सूर्य के जाप करने चाहिए, संकल्प करके सूर्य की शांति करानी चाहिए। क्योंकि उस वक्त जो है आपकी मान प्रतिष्ठा पर कोई झूठा आरोप लगा सकता है। क्योंकि जितने आप कामयाब होगे, ये याद रखना, पीठ पीछे जलने वाले लोग भी होंगे,
और आपसे जलसी करते होंगे। किसी को कुछ आपसे चाहिए और आपने उसका वो पूरा नहीं किया, वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। चाहे आप उससे कितना भी प्यार करते थे, अगर उसने आपसे कुछ मांग लिया, कोई डिमांड ऐसी कर दी जो आप नहीं पूरी कर पाए, तो उस कारण भी वो आपका शत्रु बन जाएगा। आपसे वो अपने सारे नाते तोड़ सकता है। ये सूर्य यहाँ पर ऐसे विपरीत फल भी देता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा कोशिश तो ये रखना कि भैया जो है आपके पास बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ, तो ये सूर्य शांत रहेगा। जहाँ पर आप अपने बारे में सोचोगे तो ये सूर्य वहाँ पर आपका खराब फल देना शुरू कर देगा। यानी कि अब ये दुनिया ही ऐसी है कि आप 1000 बार किसी का भला कर लोगे ना तो वो काउंट नहीं करेगा। एक बार अगर आपने किसी के साथ अगर ना बोल दिया तो वो आपसे नाराज हो जाता है। ये दुर्भाग्य है इस सूर्य का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर अपने गले में आप सूर्य यंत्र डाल सकते हो और माणिक को सिद्ध करके, रूबी जो होता है उसे आप सिद्ध करके अपने तांबे की अंगूठी में, राइट हैंड के जो है 3rd फिंगर होती है उसके अंदर आप इसको डाल सकते हो। ये रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सुबह सुबह आपको धारण करना चाहिए। तो इसमें भी जो है आपको बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। मगर जब सूर्य बढ़ाओगे, सूर्य की ऊर्जा बढ़ेगी, तो याद रखना क्रूरता भी बढ़ेगी और भाग्य भी चमकेगा। तो सूर्य से लेना है तो कुछ देने के लिए भी तैयार रहना होगा। सूर्य किसी भी भाव में होगा, इस प्लैनेट को हमेशा समझना चाहिए। और जब जैसा जीवन में समय आ रहा है तो सूर्य की सहायता से कार्य संपन्न होते हैं। सूर्य सारे ग्रहों का राजा है। सूर्य जिसका अच्छा होता है तो उसके बाकी चीज़ें अपने आप ही सीधी हो जाती हैं। और बृहस्पति सूर्य जिनका दोनों ही अच्छे हो तो वो फिर उनका कहना ही क्या, वो तो फिर विदेशों में भी अपने देश का धर्म का झंडा लहरा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये दोनों प्लैनेट भगवान की कृपा से आपके इस छोटे से बच्चे की किस्मत में बहुत अच्छे भगवान ने दिए। और आगे भी मैं ये जो सहायता मैं आपकी करता हूँ यहाँ पर बैठ कर के, जितना भी मैं आपको समय दे रहा हूँ, ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि मेरे मरने के बाद भी जो है लोग अपनी ये चीज़ों को समझ सकें और अपना कल्याण कर सकें। हमारा धर्म सदा सनातन धर्म का बोलबाला रहे। हमारे भोलेनाथ का नाम इस सृष्टि में हमेशा अमर रहे, यही मैं चाहता हूँ। नमः शिवाय। मिलेंगे अगले वीडियो में 10th हाउस के सूर्य के साथ।